जैन टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नील और मेरे साथ आज पैनल पे है जैन दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान डॉक्टर धर्मचंद जैन, लेखक, कलाकार, रेडियो जॉकी मिस्टर जॉनी शाह। और ये दोनों पैनलिस्ट के साथ आज हम जैन टॉक्स का 65th सेशन कैरी ऑन करेंगे। कहते हैं व्यक्ति का अभिमान उसके पतन का कारण बनता है। वही अगर हम दूसरी ओर स्वाभिमान की बात करें तो वो व्यक्ति के उत्थान का कारण बनता है। क्या फर्क है अभिमान और स्वाभिमान में? आइए जानते हैं डॉक्टर धर्मचंद जैन के साथ। डॉक्टर जैन संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा एवं साहित्य के साथ साथ भारतीय दर्शन के भी मर्मज्ञ अध्येता है। जोधपुर की प्रसिद्ध जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर रह चुके हैं। लगभग 37 वर्षों के अध्यापन के पश्चात वे सितंबर 2018 में सेवानिवृत्त हुए। राष्ट्रीय स्तर के विविध सम्मान एवं पुरस्कार से पुरस्कृत प्रोफेसर हांगकांग, लंदन, नेपाल, न्यूयॉर्क की एकेडमिक यात्रा भी कर चुके हैं। उन्होंने करीबन 38 पुस्तकें प्रकाशित की है और जैन मासिक पत्रिका जिसका नाम जिनवाणी है के 26 वर्षों से वे प्रधान संपादक रहे हैं। स्वागत है प्रोफेसर आपका जैन टॉक्स के आज के 65th सेशन में, और हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोतागण आज इस वेबिनार में जुड़े हैं वो आपके टॉक से बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। आपका स्वागत है। नमो जिनाणम जिय भयाणम। जिनेश्वर प्रभु को नमन करने के अनंतर समस्त गुरुजनों को वंदन करता हूं और बधाई देता हूं जैन टॉक्स के आयोजक श्री रमेश जी शाह को और नील जी शाह को, जो भगवान महावीर के जन्म दिवस 6 अप्रैल से निरंतर प्रत्येक शुक्रवार को टॉक का आयोजन कर रहे हैं। और ये 65वीं वार्ता है जिसमें मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे आज जिस विषय पर अपनी बात कहनी है वह विषय है अभिमान और स्वाभिमान। अभिमान और स्वाभिमान शब्दों से हम परिचित हैं, किंतु इनमें क्या भेद है इस पर थोड़ा आज विचार करेंगे। अभिमान, जैसा कि अभी नील जी शाह ने कहा, मनुष्य के पतन का कारण बनता है, वहीं स्वाभिमान उसको एक ऊंचाई पर ले जाता है। अभिमान की व्याख्या अगर हम करते हैं तो अभी यानी सम्मुख हम जो पदार्थ होते हैं उनके आधार पर अपने को कुछ मान लेते हैं, वो अभिमान है। चाहे वो धन हो, धन होने से हम अपने को धनवान मान लेते हैं। अपने पास अगर विद्या है तो हम विद्यावान मान लेते हैं। अपने पास यदि संपत्ति है तो संपत्तिमान मान लेते हैं। इस प्रकार से जो जो वस्तुएं हमारे समक्ष होती हैं उनके साथ हम जुड़ कर के अपने को कुछ मान लेते हैं, ये अभिमान है। इस अभिमान को दूसरे शब्दों में अहंकार भी कहा जाता है। यद्यपि अहम आत्मा का द्योतक है मूलतः, लेकिन हम आत्मा के होते हुए भी दूसरे पदार्थों के साथ उसके स्वरूप को मिलाकर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, तब वो अहंकार की कोटि में ही आता है और उसको अभिमान शब्द से कहा गया है। ये अभिमान हमारे को किस प्रकार घातक होता है हम अनुभव करते हैं जीवन में बहुत से लोगों को, कि जो अभिमानी है, अभिमानी लोग पतन के रास्ते चले जाते हैं, उनका उत्थान होना कठिन होता है। और ऐसे लोगों से दूसरे लोग दूर होना चाहते हैं जो अभिमानी हैं। लेकिन जो स्वाभिमानी हैं, स्वाभिमानी आत्म गौरव का प्रतीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट का या सेल्फ एस्टीम का प्रतीक है। जो व्यक्ति आत्मसम्मान, अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस जो है, उस सेल्फ एग्जिस्टेंस के साथ वह स्नेह करता है, प्रेम करता है और दूसरों को भी सम्मान देता है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को कम माने और अपने को अधिक माने। जो अभिमानी व्यक्ति हैं
वो अपने को अधिक मानता है और दूसरों को कम आंकता है, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों को भी उतना ही सम्मान देता है जितना स्वयं दूसरों से चाहता है, या न भी चाहता हो तो भी हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को सम्मान देता है। वो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, क्योंकि वो स्व के प्रति अभिमुख होता है। वो बाह्य पदार्थों के साथ अपना मूल्यांकन नहीं करता, वह धन संपत्ति के आधार पर अपना मूल्यांकन नहीं करता। अपना स्वाभिमान स्व आत्मा के आधार पर अपना मूल्यांकन करता है, अपने आत्म गुणों के आधार पर अपना मूल्यांकन करता है, लेकिन गुणों का आधार बनाते हुए भी उसका अभिमान नहीं करता। अभिमानी व्यक्ति गुणों का भी अभिमान करता है, स्वाभिमानी व्यक्ति गुणों का भी अभिमान नहीं करता, वो अभिमान से दूर रहता है। तो ये शब्द बड़े निकट के हैं, पर इनमें भेद रेखा अत्यंत सूक्ष्म भेद है अभिमान और स्वाभिमान में। पर सूक्ष्म भेद इनको एक दूसरे से विपरीत बना देता है। अभिमान जहाँ त्याज्य है, वहाँ स्वाभिमान फिर भी एक सीमा तक उपयोगी है। एक सीमा तक उपयोगी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन दोनों से अतीत भी जीवन होता है। अभिमान और स्वाभिमान से अतीत जीवन होता है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। वो फिर स्वाभिमान की ओर भी उनका ध्यान नहीं जाता, वो तो स्वतः ही रक्षित रहता है, उससे भी वो ऊंचे उठ जाते हैं। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो अभिमान और स्वाभिमान को लेकर बात कर रहा हूँ। तो अभिमान का अगर हम कुछ उदाहरणों से स्वरूप समझें और स्वाभिमान का समझें तो हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई बालक परीक्षार्थी है, परीक्षा में बैठता है, तो एक विद्यार्थी है जो नकल करना ठीक नहीं मानता और किसी भी स्थिति में नकल नहीं करता है, वो स्वाभिमान है उसका, नकल नहीं करना। और कोई व्यक्ति अभिमानी होकर कि जो आएगा देख लूंगा उसको, मैं इतने बड़े ऑफिसर का लड़का हूँ, मैं इतने बड़े धनिक व्यक्ति का लड़का हूँ, मैं चाहे जो कर सकता हूँ, मैं पुलिस का ऑफिसर का लड़का हूँ, मैं किसी नेता का लड़का हूँ और जो चाहेगा मैं उसको अपनी बात मनवा लूंगा, इस प्रकार का अभिमान उसको होता है। वो अभिमान उसको कोई गुणग्राही नहीं बनाता, वो ऊंचाई पर नहीं ले जाता। और स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे दोष करने से दूर रहता है, वो बिना नकल किए भी अच्छे अंक ला सकता है, या अंक अच्छे न लाए तो भी उसे अपने चरित्र का निर्माण होता है, अपने जीवन का निर्माण करता है। और अभिमान के रास्ते चलने वाला दूसरों का तिरस्कार करता है, और जो दूसरों का तिरस्कार करता है बदले में उसको भी तिरस्कार ही प्राप्त होता है। कोई उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। सम्मान हासिल करना बलात् यानी जबरदस्ती किसी से सम्मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। सम्मान तो हम जैसा जीते हैं, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार सम्मान प्राप्त होता है। इसी तरह का और उदाहरण लिया जा सकता है कि कोई व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, निर्धन है लेकिन ईमानदार है, और जो मिला है उसमें जीवन यापन करना श्रेष्ठ समझता है, स्वाभिमानी है। उसको कोई प्रलोभन भी देता है तो प्रलोभन के चंगुल में भी नहीं आता है, और वो अपने स्वाभिमान और संतोष के साथ जीवन जीना श्रेष्ठ समझता है। और दूसरा व्यक्ति जो रिश्वतखोर है, जो कहीं से भी कुछ प्राप्त होता है, नीति से अनीति से अन्याय पूर्वक भी अगर धन अर्जन करने का मौका मिलता है, दूसरों को धोखा देने का मौका मिलता है, तो भी वो धन अर्जन करने के लिए संकोच नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति अभिमानी व्यक्ति होता है। वो अपने को बहुत बड़ा समझता है और चाहे जो मैं कर सकता हूँ, मैं नेताओं से भी अपने रिश्ते रख सकता हूँ, और मैं ऐसा समझता है कि जो ऑफिसर्स हैं जो इस फील्ड में हैं उनको भी मैं अपने से नीचा दिखा करके या उनको प्रलोभित करके मैं अपना कुछ भी जो चाहूँ प्राप्त कर सकता हूँ। कुछ भूमि विजेताओं ने इस प्रकार के भी आचरण किए, जैसे सिकंदर हुआ, हिटलर हुआ, उन्होंने विभिन्न देशों पर आक्रमण किए और जय प्राप्त की। एक सीमा तक उनको जय मिली, लेकिन देश आज उनको अच्छी निगाहों से नहीं देखता। महाराणा प्रताप को अच्छी निगाहों से देखा जाता है। महाराणा प्रताप स्वाभिमानी थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की आन बान शान के लिए अपने सब कुछ लुटने जाने पर भी, अपने पास कुछ न होने पर भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा, अपनी देश अपनी भूमि का स्वाभिमान नहीं छोड़ा, अपनत्व जो अपने में है उसका स्वाभिमान नहीं छोड़ा और डटकर मुकाबला किया अकबर का। तो इस तरह से स्वाभिमान जहां आत्मरक्षा का, आत्म उत्थान का, आत्म ऊंचाई का एक साधन बनता है, वहां अभिमान अपने पतन का कारण बन जाता है। इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। आगम में एक उदाहरण आता है नंद मणियार का, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में। नंद मणियार ने बहुत अच्छे काम किए, लोगों के लिए लोक कल्याणी
कल्याण के कार्य किए, कई कुएं बनवाए, बावड़ियां बनवाई और भी बहुत बहुत लोकोपकारी कार्य किए, सुंदर से सुंदर बावड़ियों का निर्माण किया, लेकिन उसको बावड़ियों के प्रति अभिमान पैदा हो गया कि मैंने कितनी सुंदर बावड़ियां बनाई है, कितने जलाशय बढ़िया बढ़िया बनाए हैं, उनके प्रति उसको आसक्ति भी उत्पन्न होती और अभिमान भी उत्पन्न होता है। अभिमान के और आसक्ति के कारण से वह दूसरे भाव में मेंढक बन जाता है, वो पतन हुआ उसका। एक बढ़िया सेठ था, इतना लोकोपकारी कार्य किया, लेकिन अभिमान के कारण से वो एक मेंढक बन गया, तिर्यंच का प्राणी बन गया। ये पतन हम आगम में भी देखते हैं, इस तरह से उसका पतन हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं आगम में ही जो दशवें कालिक सूत्र में गाथा आती है और वर्णन अन्यत्र भी प्राप्त होता है, राजीमती का और रथनेमी का। राजीमती एक नारी है जिससे विवाह करने के लिए अरिष्टनेमी आते हैं, लेकिन अरिष्टनेमी जब देखते हैं कि पशुओं के बाड़े में बहुत सारे पशु एकत्रित हैं और उनको ज्ञात हुआ कि उनके विवाह में इनका कत्ल किया जाएगा और मांस परोसा जाएगा, अपना विवाह वो कैंसिल कर देते हैं और वहाँ से लौट आते हैं। राजीमती अपना मार्ग उन्हीं के अनुसार चुनती है। अरिष्टनेमी प्रवर्ज्य अंगीकार कर लेते हैं, एक मुनि बन जाते हैं। राजीमती ने भी ये संकल्प किया, मैं और किसी पुरुष से विवाह नहीं करूंगी और मैं भी प्रवर्ज्य अंगीकार करूंगी। ये उसका स्वाभिमान था। ऐसी स्वाभिमानिनी स्त्री राजीमती पर्वत पर चढ़ाई कर रही होती है। अचानक वर्षा आती है और वर्षा के समय वह एक गुफा में चली जाती है, अपने गीले वस्त्रों को सुखाती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यहाँ पहले से कोई साधु बैठा हुआ है। वहाँ पर रथनेमी जो अरिष्टनेमी के छोटे भ्राता हैं वो बैठे हुए थे साधना में। उनका ध्यान जब राजीमती की नग्न अवस्था पर जाता है तो उनका मन विचलित हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। उनको स्थिर करती है राजीमती और कहती, धीरथु तेजसो कामी, तुझे धिक्कार है, तो अयश का कामी नजर आता है, तेरा अपयश होगा। और उसको स्थिर कर देती है कि अगंधन जो सर्प होता है वो भी अपना विष जो है पुनः वमन किया हुआ विष को स्वीकार नहीं, विष को नहीं पान करता है। तो तुमने जिस संसार को छोड़ दिया, जिन भोगों को छोड़ दिया है, उन भोगों को पुनः स्वीकार करके अपने स्वाभिमान को भंग करना चाहते हो, संयम की साधना को भंग करना चाहते हो। उन्होंने स्वाभिमान को जगा दिया, रथनेमी के स्वाभिमान को जगा दिया और रथनेमी पर वहीं अपनी साधना में लग गए। तो इस तरह से स्वाभिमान की जागरणा व्यक्ति को एक स्थिर चित्त प्रदान करती है और उसको अपने मार्ग में ले आती है। बहुत से साधु संत कई बार प्रेरणा करते हैं कि तुम्हारे दादा तो इतने धर्मात्मा थे, तुम्हारे पिता इतने धर्मात्मा थे, तुम्हारा कुल इतना धार्मिक कुल रहा है, तुम्हारा कुल इतना दानी और परोपकारी कुल रहा है, तुम किस मार्ग पर जा रहे हो। ऐसे व्यक्तियों को जब इस प्रकार से कुल की परंपरा का ध्यान दिलाया जाता है तो उनका स्वाभिमान जाग जाता है और वो अपने गुण धर्मों को अपनाने लगते हैं। कुछ लोग इस प्रकार का पथ अपनाते हैं, लेकिन सबको सत शिक्षा का प्रभाव नहीं होता है। जो शिक्षा अंगीकार करता है उसी पर इस प्रकार का प्रभाव दृग्गोचर होता है। देखिए, अभिमान जो है वो किन कारणों से, किस किस प्रकार का अभिमान हो सकता है, तो आगमों में उसकी चर्चा आती है। 8 प्रकार के मद बताए गए हैं। जो 8 प्रकार के मदों में एक तो जाति का मद है। जाति यानी माता का जन्म, माता के जन्म के अनुसार, माता के अनुसार जो हमको जाति प्राप्त हुई है, उस जाति का मुझे अभिमान हो। आजकल जातियां बटी हुई है, अलग अलग जाति के लोग माने जाते हैं। कोई उसवाल जाति भी है, कोई पोरवाल जाति है, कोई खंडेलवाल है, कोई ब्राह्मण जाति है। वर्ण व्यवस्था में वो वर्ण भी माना गया है, जाति भी मानी जाती है। भिन्न भिन्न जातियां हैं। उन जाति के आधार पर किसी को अभिमान होता है कि मैं उच्च कुल की उच्च जाति का व्यक्ति हूँ, सवर्ण हूँ, और ये शूद्र है या ये असवर्ण है, शेड्यूल कास्ट है। इस प्रकार का अभिमान होता है एक व्यक्ति को जो उच्च जाति का है। लेकिन किसी में हीनता आती है अगर अपनी जाति के आधार पर, तो वो भी ठीक नहीं है। ये दोनों ही अभिमान के रूप में, हीनता का अनुभव करना भी और महत्ता का अनुभव करना भी, अपने को जाति के आधार पर बड़ा मानना भी, ये भी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही त्याज्य हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति इन जाति के बंधनों में नहीं पड़ता, वो आत्म साधना को, अपने गुणों को महत्व देता है। तो जाति के आधार पर मद करना, इसी प्रकार कुल के आधार पर मद करना, ये प्राचीन
शास्त्रों में 8 प्रकार के मद की बात आती है, उसमें कहा है। इसी तरह से बल के आधार पर, शक्ति के आधार पर, वो शक्ति शरीर की भी हो सकती है, वो शक्ति धन की भी हो सकती है, वो शक्ति रिश्तों की भी हो सकती है, परिवार की भी हो सकती है और सत्ता की भी हो सकती है। कई प्रकार की शक्ति के आधार पर अपना अभिमान करना, धन की शक्ति है उसके आधार पर अभिमान है, सत्ता की शक्ति है उसके आधार पर अभिमान है, यानी पर के आधार पर अपना मूल्यांकन करके और अपने को बड़ा समझना, ये अभिमान है। और ये अभिमान मूलतः ही गलत है। ऐसे अभिमान करने वाला व्यक्ति कभी न कभी तो टूटता ही है, वो उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। थोड़ी ऊंचाई पर पहुंच करके और कहीं कहीं भीतर उसमें खोखलापन और का अनुभव होता है, कहीं उसको टूटन का अनुभव होता है, तिरस्कार प्राप्त होता है दूसरों से। इसी तरह से रूप का मद होता है, सौंदर्य किसी को प्राप्त हुआ, चाहे वो स्त्री को प्राप्त हो, पुरुष को प्राप्त हो, सौंदर्य के आधार पर अभिमान होता है। और सौंदर्य के आधार पर प्राचीन काल में तो स्त्री जब सुंदर होती है तो उसको आधार बनाकर लड़ाइयाँ हुई है, युद्ध हुए हैं। एक स्त्री को प्राप्त करने के लिए दूसरे पर आक्रमण किया गया, दूसरे राज्य पर आक्रमण किया गया, राजा को परास्त किया गया और कई लोग मारे गए। आज भी इस प्रकार से एक अपनी स्त्री होते हुए, विवाहित स्त्री होते हुए भी कई पुरुष दूसरी स्त्रियों पर आसक्त होते हैं और उसके आधार पर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो रूप के प्रति आसक्त होना और रूप का अभिमान होना, ये दोनों ही त्याज्य हैं। इसी तरह से तप का भी मद हो सकता है। कोई तपस्वी है, उसको तपस्या का मद हो सकता है। कोई ज्ञानी है, श्रुत शास्त्र जिसको आता है उसको शास्त्र का मद हो सकता है या ज्ञान का मद हो सकता है। इसी तरह से किसी को मद हो सकता है लाभ का, जो चाहता है वैसा लाभ प्राप्त होता रहता है उसको, धन कमाने के क्षेत्र में उतरा और धन प्राप्त होता रहता है, सफलता प्राप्त होती रहती है, जिस क्षेत्र में उतरा है सफलता का मद हो जाता है। वो मद भी व्यक्ति को कभी पतन की ओर ले जाता है कि मेरा जैसा कोई सफल व्यक्ति नहीं है। ऐसा अभिमान होना ठीक नहीं है। सफल होना अच्छी बात है, लेकिन सफलता का अभिमान होना अच्छी बात नहीं है, वो पतन के रास्ते पर ले जाता है। उन्नति होना अच्छी बात है, लेकिन उन्नति का अभिमान होना ठीक नहीं है। अभ्युदय होना अच्छा है, लेकिन अभ्युदय का अभिमान अच्छा नहीं है। इसी तरह से किसी को ऐश्वर्य का अभिमान हो सकता है, जो ऐश्वर्य 2-3 प्रकार से हो सकता है। सत्ता का भी ऐश्वर्य होता है, धन का भी ऐश्वर्य होता है, या अपना जो हुक्म जहाँ चलता है उसका ऐश्वर्य होता है। ईश्वरता का भाव वहां पर हो जाता है कि जो चाहता हूँ आदेश दे सकता हूँ, मेरे तो अधीन बहुत लोग काम करते हैं, इसका अभिमान हो जाता है। तो ये अभिमान पतन के रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं। और अभिमानी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अहंकार का त्याग करने वाले को ही ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र कहता है। विनय से विद्या आती है, तो भारतीय परंपरा में माना गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनय की आवश्यकता है। अभिमानी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो जब ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा तो वो अच्छा आचरण भी कैसे कर पाएगा और वो अपनी उन्नति भी कैसे कर पाएगा। लेकिन स्वाभिमान अपनी सुरक्षा कर सकता है। स्वाभिमान में हम क्या करते हैं कि दुनिया के जितने प्राणी हैं उनको अपने समान समझकर उनकी भी रक्षा का भाव रहता है और उनके प्रति भी सम्मान का भाव रहता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना अपमान चाहता हो। मनुष्य में कोई ऐसा नहीं है जो अपना अपमान चाहता हो। बालक भी आज अपमान पसंद नहीं करता। बालक का भी अगर कोई बड़ा व्यक्ति अपमान करता है तो उसको सहन नहीं कर पाता है। उसका भी स्वाभिमान है, बच्चे का भी स्वाभिमान है कि मेरा कोई सम्मान करे तो मैं उसको अच्छा समझूंगा, प्रशंसा करे तो अच्छा समझूंगा, लेकिन मेरा अपमान कोई बिना बात क्यों कर दे, वो भी उसको सहन नहीं करता, उसका भी स्वाभिमान होता है। महात्मा गांधी स्वाभिमानी थे। यद्यपि महात्मा गांधी इंग्लैंड में पढ़े, बैरिस्टर बने, अंग्रेजी में बहुत कुछ मास्टरी थी उनकी, आत्मकथा उन्होंने अंग्रेजी में लिखी, लेकिन वो स्वाभिमानी थी अपने देश के प्रति, अपने जीवन के प्रति। और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ अहिंसात्मक लोहा लिया, उनके साथ सत्याग्रह किया और देश की रक्षा के लिए, देश को विजय दिलाने के लिए, या कहें कि देश को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने अपना सर्व प्रयत्न किया। धोती पहनी, केवल धोती में रहे और ऊपर भी वस्त्र कभी रहा कभी नहीं रहा, लेकिन धोती के आधार पर अपना जीवन जिया, केवल स्वाभिमान के लिए। निर्धन व्यक्ति भी स्वाभिमानी हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा। स्वाभिमानता एक भीतरी गुण है और अभिमान एक भीतरी दोष है। तो स्वाभिमान जिस ऊंचाई को हमको प्राप्त कराता है वो अभिमान प्राप्त नहीं करा सकता।
ऊंचाई प्राप्त कर लेने के बाद यदि अभिमान आ जाता है तो भी पतन का रास्ता मिल जाता है। जिसे त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र में त्रिपृष्ठ वासुदेव का वर्णन आता है। त्रिपृष्ठ वासुदेव अहंकारी वासुदेव था। उन्होंने अपने दास के कानों में शीशे डलवा दिए थे, यानी पिघलता हुआ लेड डलवा दिया था, तो उनको फिर उसका परिणाम भोगना पड़ा, नरकगामी भी हुए। तो ऐसे जो अभिमानी बनकर अपना मार्ग चुनते हैं उनका पतन होता है। श्री कृष्ण वासुदेव थे, लेकिन अरिष्टनेमि के साथ वो स्वाभिमानी थे, उनमें अभिमान उतना नहीं था, क्योंकि जब अरिष्टनेमि ने उनको कहा कि भाई तुम्हारे छोटे भ्राता गस्सुकुमाल की साधना में सहायता दी है, सौमिल ब्राह्मण ने नाम नहीं बताया था, लेकिन उसने सहायता की है, वो गस्सुकुमाल एक ही रात्रि में मोक्ष को प्राप्त हो गए। उनके सिर पर धदत्य अंगारे रखे गए सौमिल ब्राह्मण के द्वारा। तो उनको क्रोध तो आया होगा और अभिमान भी उनका उबला होगा श्री कृष्ण का कि ऐसे व्यक्ति को मैं मजा चखाता हूं और उसको अभी समाप्त कर दूंगा। लेकिन उन्होंने भगवान अरिष्टनेमि के वचनों को सुनकर के अपना अभिमान को आगे नहीं बढ़ने दिया और उनके कहे के अनुसार उसका सहायता स्वीकार की, और उसको मारने का इरादा भी उनका नहीं था, लेकिन वो तो अपने आप मर गया। तो ये स्वाभिमान होने पर व्यक्ति अपयश नहीं चाहता, इतना है, और अन्याय भी नहीं चाहता। देखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों के प्रति अन्याय नहीं करता, पर अपने प्रति होने वाले अन्याय को भी वो सहन नहीं करता। अपने प्रति कोई अन्याय करे तो उसका वो प्रतिकार करता है स्वाभिमानी व्यक्ति, और अभिमानी व्यक्ति दूसरों पर अन्याय करके खुश होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति अन्याय नहीं करता, अन्याय करके खुश भी नहीं होता, लेकिन अन्याय को सहन नहीं करता। गांधी जी ने अन्याय को सहन नहीं किया, और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अन्याय को सहन नहीं करेगा। लेकिन इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं मुक्ति के जीव, वो इससे परे हो जाते हैं। वहां कोई अन्याय और न्याय की बात नहीं होती, उनको तो केवल अपनी आत्मा नजर आती है। पर अन्याय का प्रतिकार करना एक मनुष्य के लिए, एक सज्जन मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। आज क्या स्थिति है कि सज्जन व्यक्ति अन्याय का प्रतिकार नहीं करते हैं और अन्याय बढ़ता जाता है। हिंसा का प्रतिकार नहीं करते हैं तो हिंसा बढ़ती जाती है। उसका प्रतिकार चाहे सत्याग्रह पूर्वक करें, चाहे अहिंसा के साथ में करें, या किसी भी माध्यम से करें, जहां गलत हो रहा है उसका प्रतिकार किसी न किसी रूप में होना चाहिए, बिना द्वेष के होना चाहिए। हम किसी के प्रति द्वेष करके नहीं करें, द्वेष न तो द्वेष करें न किसी का पतन चाहें, लेकिन जो बुराइयां समाज में आती हैं, जो अन्याय समाज में होता है, उस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। और जैन भी इस प्रकार का स्वाभिमान, हर देशवासी का स्वाभिमान होना चाहिए कि वह अपने देश में अच्छाई को बढ़ने दे और बुराई का प्रतिकार करे, तो हमारे देश में एक उन्नति का माहौल बन सकता है। इस प्रकार से हम जब चिंतन करते हैं तो कई प्रकार की घटनाएं हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं कि कैसे हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। देखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति, जैसे एक उदाहरण आता है नीति शतक में, कहीं अगर उसके पास अभाव भी है तो हर एक के सामने याचना नहीं करेगा। वहां नीति शतक में कहा गया है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणम श्रूयताम अंबुदा बहवो वसंति गगने सर्वे पिनैतादृशा केचिद वृष्टि विराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। कवि ने एक सावधान किया चातक पक्षी को। चातक पक्षी जो प्यासा है, उसको सख्त आवश्यकता है जल की बूंदों की, लेकिन ऊपर बादल भी आ रहे हैं तो हर एक बादल तो बरसता नहीं है। तो कवि कहता है उसको सावधान, उसको कहता है, वह हर प्राणी, हर मनुष्य को कह रहा है कि हे चातक, तुम सावधान मन हो जाओ और हर बादल के सामने याचना मत करो, क्योंकि कुछ तो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है, और कुछ गरजते हैं, कुछ बरसते हैं, गरजते नहीं है। तो जो बरसने वाले उनके सामने तो याचना की जा सकती है, पर केवल जो गरजने वाले हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतना कर दूंगा, मैं वो कर, इस तरह का अभिमान का और डींगे हाँकने का काम करते हैं, उन व्यक्तियों से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि जो सद्भावनाशील हैं, करुणाशील हैं और जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके सामने याचना कीजिए। वह आपकी रक्षा भी करेंगे और आपकी कहीं इस प्रकार का प्रकटीकरण नहीं करेंगे, आपकी कमजोरी का, आपकी दुर्दशा का।
और इसका व्याख्यान नहीं करेंगे, देखो मैंने कितना इसकी मदद की। बादल बरसने वाला बरस जाता है, लेकिन वो कभी अभिमान नहीं करता। उसी तरह से जो देने वाला दानी है वो कभी अभिमान नहीं करता, वो देकर के खुश होता है, प्रसन्न होता है कि मेरे पास जो था उसका सदुपयोग हुआ, जिसको आवश्यकता थी उसको प्राप्त हुआ, और वो देकर खुश होता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने याचना करनी चाहिए, लेकिन देकर जो ढिंढोरा पीटता है ऐसे व्यक्ति के सामने याचना करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाभिमान को जगाया कवि ने। हे मनुष्य, अपने स्वाभिमान के साथ जियो, आप इस प्रकार से मत जियो कि किसी के भी समक्ष तुम याचना कर लो। भारतीय परंपरा में एक ये रहा है उपदेश, हम विद्यालय जीवन में पढ़ते रहे हैं कि यशस्वी बनो। यशस्वी बनो यानी यश आपको प्राप्त हो, कीर्ति आपको प्राप्त हो, इस प्रकार का आशीर्वाद मिलता रहा है। और यश की महिमा का गान किया जाता रहा है, कीर्ति का गान किया जाता रहा है। तो यश की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बनो, ऐसा कार्य करो कि आपको यश प्राप्त हो। तो यश की वांछा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अध्यात्म तो ये कहता है कि यश की भी वांछा नहीं होनी चाहिए। वहां तो साधु को उसके लिए भी मना किया है, कुयनट्ठा जसो कामी, जो यश की कामना कर मान सम्मान कामये, मान सम्मान की कामना करता है, पसवई पावम, पाप को उत्पन्न करता है, उससे पाप का अर्जन होता है। लेकिन जो संसार में हम जैसे प्राणी हैं उनको यशस्वी बनने की कामना इसलिए की गई है क्योंकि अच्छे काम करके यश प्राप्त किया जा सकता है। तो हम अच्छे काम करें तो यश अपने आप प्राप्त होगा। यश की वांछा से अच्छे काम करें इसकी आवश्यकता नहीं है, पर अच्छे काम करेंगे तो यश प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अच्छे काम की ओर प्रेरित करने के लिए यशस्वी बनने की बात कही है। ये नहीं कि अनीति पूर्वक चल करके यशस्वी बनो और किसी को धोखा दे करके यशस्वी बनो, ऐसी कामना वहां नहीं की गई है। छल छद्म करके यशस्वी बनो, ऐसी कामना वहां नहीं की गई है। बल्कि अच्छे कार्य करो, जनोपयोगी कार्य करो, स्वयं अपने लिए भी अच्छे कार्य करो, दूसरों के लिए भी अच्छे कार्य करो, और तब तुमको यश प्राप्त होगा। तो यश उससे प्राप्त होने वाला यश तुमको ऊंचाई पर ले जाएगा। पर जो अभिमानी, जैसे रावण जैसे अभिमानी हो, दुर्योधन जैसे अभिमानी हो, वो अभिमानी व्यक्ति हम देखते हैं इतिहास में भी उनका पतन हुआ है। पर अर्जुन जैसे स्वाभिमानी और श्री कृष्ण जैसे स्वाभिमानी पुरुषों का उत्थान हुआ है। जो भी अभिमानी हुए हैं, अपने चाहे बल का अभिमान हो, चाहे रूप का अभिमान हो, उनका पतन ही हुआ है, उनका कभी उत्थान नहीं हुआ। तो अगर सही मार्ग पर चलना है तो स्वाभिमान तो आचरणीय है, वहां तक तो आचरण करने योग्य है, लेकिन अभिमान आचरण करने योग्य नहीं है। स्वाभिमान अपना आत्मसम्मान है। जो अपने प्रति प्रेम नहीं करता, आत्मसम्मान नहीं करता, दूसरा कौन करेगा? अपने प्रति प्रेम का मतलब आसक्ति नहीं है यहाँ पर। अपने को सही तो समझें, मेरे में अगर दोष है तो मैं दोषों को दूर करूं। ये स्वाभिमान तब पुष्ट होगा जब मैं दोषों को दूर करूं। अगर मैं किसी को धोखा देता हूं तो मैं कोई स्वाभिमानी नहीं हूं। अगर मैं दूसरों की चोरी करता हूं तो मैं स्वाभिमानी नहीं बन सकता। चोर कभी स्वाभिमानी नहीं बन सकता। अगर चोरी करता है, स्वाभिमानी वो किसी अंश में किसी और अपेक्षा से हो सकता होगा, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति है उसमें स्वाभिमान हो सकता है। अभिमान अगर वो करता है अपने गुणों का, तो अभिमान वहां भी त्याज्य है। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो ईमानदारी का अभिमान भी त्याज्य है, अभिमान गुणों का भी त्याज्य है। लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति बुराई की ओर कम जाएगा या बुराई की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका स्वाभिमान उसकी साक्षी नहीं देता। स्वाभिमान जो सेल्फ एस्टीम है, वो सेल्फ एस्टीम उसको रोकता है बुराई करने से। आत्मसम्मान वो अपना चाहता है तो बुराई की ओर अग्रसर नहीं होगा। तो बुराई से बचना है तो स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। स्वाभिमान की रक्षा के उपाय से भी हम अभिमान को भी जीत सकते हैं, अभिमान को कम भी कर सकते हैं और दूसरे दोषों को भी कम कर सकते हैं और यशस्वी बन सकते हैं। यश की भावना वहां पर की गई है। वहां पर तो गीता में भी कहा है, संभावितस्य चात्मनः, जो असंभावितस्य चात्मनः, जो जिसका अपमान हो जाता है और अकीर्ति हो जाती है तो मरणाद अतिरिच्यते, वो मरण से भी बुरा है। कहा है विक्रम चरित में, यशोदेव रहित, यशो रहित से, जो यश से रहित है उसका जन्म जो है वो मरण के समान ही है। यश की कामना की गई है। उसके लिए कहा गया एक श्लोक में, जयंति ते सुकृतिदो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम। वो रस सिद्ध कवि उनकी जय हो जो यश की काया में जीवन जीते हैं, यानी जो यशस्वी रहते हैं, जिनका यश रूपी शरीर जीवित है। वो शरीर से भले ही
इस औदारिक शरीर से भले ही नहीं रहे हों पर लेकिन यश आज भी जीवित है। वो उनका जीवन जयंती ते सुकृतिनो रसिद्धा कविश्वरा नास्ति, उनके जन्म मरण का भय नहीं। अब यश यश से वो जीवित हैं। ऐसे ही जो महापुरुष हुए संसार में उनका यश आज भी जीवित है। भगवान महावीर का यश आज भी जीवित है। अनेक आचार्यों का यश आज भी जीवित है। भले वो यश, उनका नाम का यश और उनकी विद्या, उनके गुण, उनको अपना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। वो हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। पर अभिमानी व्यक्ति की कोई बात हमारे लिए प्रेरणा स्रोत इस रूप में तो हो सकती है, हमको अभिमान नहीं करना चाहिए, पर अभिमान करना चाहिए इस रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते उसको प्रेरणा के रूप में। अभिमानी व्यक्ति से यह ग्रहण कर सकते हैं कि अभिमान पतन का रास्ता दिखाता है, ये वहां पर मिलता है। तो यश की कामना भी उच्च स्तर पर तो वो भी ग्राह्य नहीं है, लेकिन यश की कामना के बिना ऐसे काम करो कि जिससे यशस्वी बनो। यशस्वी बन करके हम अपने को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और दुनिया के लिए उपयोगी बन सकते हैं। अच्छे लेखक बनकर, अच्छे काम करके, जनोपयोगी काम करके, दूसरों की भलाई करके, और अभी कोरोना काल चल रहा है उसमें दूसरों की मदद जितनी हो सकती है करके, ऐसा नहीं केवल अपना जीवन बचा लें, दूसरों का जीवन बचा करके भी हम अच्छा कर सकते हैं, उनके शुभाशीष ले सकते हैं। जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो वो कई गुना अच्छा हमारे लिए होता है, जब किसी का बुरा करते हैं तो कई गुना बुरा हमारा होता है। इस तरह से हमको यश के मार्ग पर और स्वाभिमान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ इस तरह की अगर हम चर्चा करते हैं जिससे हमारा स्वाभिमान सुरक्षित रहता है, तो वो स्वाभिमान, हम स्वाभिमानी बन करके हम एक अपने जीवन को स्व की ओर ले जा सकते हैं, आत्मा की ओर ले जा सकते हैं। स्व का मूल्यांकन सही सही करें, अपने दोषों का भी निरीक्षण करें। स्वाभिमानी व्यक्ति अपने को दोष रहित बनाने के लिए प्रयत्नशील हो, और अभिमानी व्यक्ति के प्रति द्वेष वो न करे, लेकिन अभिमानी से होने वाले बुराई को, अभिमानी से होने वाले अन्याय का प्रतिकार अवश्य करे। तब वो स्वाभिमान की शक्ति बढ़ेगी और स्वाभिमानी व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो हम सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। और हमारे साहित्य में इस तरह की कई बातें कही गई है कि ऐश्वर्य मदमत्तो ही सर्वो अहमिति मन्यते। जो ऐश्वर्य से मदमत्त होता है वो अपने को ही बहुत बड़ा मानता है। हम अपने को बहुत बड़ा नहीं माने, दूसरों को भी आदर देना सीखें। इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। बहुत ही अच्छा टॉक था। आपने स्वाभिमान और अभिमान के बीच में जो फर्क है वो बहुत ही सुंदर रीत से बताया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग आसानी से उसको समझ पाए। उस तरह आपने एग्जाम्पल्स भी लिए, और साथ ही साथ आपने अभिमान कितने प्रकार के होते हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से बताया। जो 8 प्रकार के अभिमान की आपने बात की। तो यहाँ कुछ प्रश्न हमारे श्रोतागण की ओर से आए हुए हैं। सो पहला प्रश्न ये आया है कि आपने नंद मणिया की जो कहानी बताई, तभी आपने 2 शब्दों का प्रयोग किया, उनको अभिमान और उनको आसक्ति हो गई। तो श्रोताओं को जानना है कि अभिमान और आसक्ति के बीच फर्क क्या है। हाँ, ये तो देखिए ऐसा है कि दोनों में अंतर है। दोनों मोहनीय कर्म के ही स्वरूप हैं। आसक्ति भी मोह कर्म का स्वरूप है, और अभिमान जिसको जैन दर्शन में मान कहा है, मान एक कषाय है, और उस मान को ही हम अभिमान कहते हैं। तो वो मान भी एक कषाय के रूप में है, लेकिन जो आसक्ति है वो लोभ के रूप में है वहां पर, या कहें कि राग के रूप में है। तो राग के भेदों में माया और लोभ को गिनते हैं, और क्रोध और मान को द्वेष के रूप में गिनते हैं। तो वहाँ माया और लोभ का स्वरूप था वो आसक्ति के रूप में है, और जो मान का स्वरूप है वो द्वेष के रूप में है। ओके, यानी बहुत थिन लाइन डिफरेंस भी कह सकते हो। राग और द्वेष की वो उपज है। सो बेसिकली आपने उसको एक को द्वेष में, यानी कि अभिमान को द्वेष में, और जो आसक्ति को द्वेष में हम इसलिए लेते हैं कि दूसरों को हम दूसरों के प्रति द्वेष करते हैं। जब हम अभिमानी व्यक्ति दूसरों को कुछ मानता नहीं है, दूसरों से द्वेष करता है, तो दूसरों को सम्मान वो देगा जो दूसरों को भी अपने तुल्य समझेगा। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है अपने समान समझो दूसरों को, समता की बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दूसरा प्रश्न आया कि हम काफी टाइम ऐसा कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमें जैन कुल में जन्म मिला, राइट। सो ये जो गर्व की बात हम करते हैं, तो ये एक प्रकार का अभिमान है या स्वाभिमान है? देखिए, करना चाहिए कि नहीं करना? हमारे पास क्या शब्दावली कम है,
और संस्कृत भाषा में भी प्राचीन काल में स्वाभिमान शब्द नहीं था। ये स्वाभिमान शब्द बाद में आया है और हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग होता है। जैन दर्शन प्राचीन संस्कृत साहित्य में तो अभिमान मान शब्द, मानो ही महताम धनम, इस रूप में, जिसको आत्मगौरव कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं, उसको मान भी कह दिया है। मानो ही महताम धनम, जो महान पुरुष है उनका मान ही धन होता है, उनका सम्मान सुरक्षित रहे इतना ही उनका धन होता है। तो वहां मान शब्द का प्रयोग उस रूप में भी किया है, शब्द की कमी थी। लेकिन आज हमारे पास स्वाभिमान शब्द अलग है और स्वाभिमान शब्द जो है वो आत्मगौरव का द्योतक है। तो यहाँ जो गर्व शब्द का प्रयोग हो रहा है, गर्व शब्द का प्रयोग भी दोनों तरह से होता है। गर्व जो है घमंड के लिए भी होता है, और जब मैं देश पर गर्व करता हूं तो स्वाभिमान का द्योतक है, वहां पर वो आत्मगौरव का द्योतक है। तो उस शब्द का हम किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर उसका अर्थ भेद हो जाता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको स्वाभिमान या अभिमान की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न आया है कि बच्चों के अंदर स्वाभिमान पैदा करने के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? बच्चों में देखिए अभिमान तो होता है, अभिमान उनमें भी होता है, लेकिन स्वाभिमान भी उनमें रहता है। हाँ। सत्ता में तो रहता है। कई बच्चे स्वाभिमानी होते हैं कि आप उनकी निंदा करते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो स्वाभिमान का रूप है उनमें, अपमान नहीं चाहते वो। लेकिन उस स्वाभिमान की जागृति कैसे होगी, वो धीरे धीरे ही हो पाएगी, क्योंकि बड़े होने पर इन चीजों को समझा जा सकता है। एक छोटा बालक का तो हम इतना कर सकते हैं कि जब वो अच्छा काम करे तो उसके लिए हम अच्छे कमेंट करें, और जब वो बुरा काम करे तो कहें कि भाई तूने ठीक नहीं किया। इतना ही डिफरेंस हम करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसको ये समझ में आएगी कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा करने योग्य नहीं है। धीरे धीरे उसको स्वाभिमान का भी अर्थ समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसर, एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि अभिमान को नाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक दो ऐसे पॉइंट्स बताइए जो हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सके। जी जी, दो तीन बातें मैं बताऊंगा। एक तो ये है कि अभिमान एक दोष है, पहले तो ये मानना पड़ेगा। अगर हम ये स्वीकार करते हैं, मन से स्वीकार करते हैं कि ये जो अभिमान है, अहंकार है, ये मेरा दोष है, दोष के रूप में जिस दिन हम स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो उस पर विजय पाना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अहंकार को, अभिमान को दोष माने, पतन का कारण माने। दूसरी बात, अपना आत्मनिरीक्षण करने का अभ्यास करें, आदत डालें कि अभी मेरे को अहंकार तो नहीं आ गया, मैं जो अपने वचन कह रहा हूं उसमें अभिमान तो नहीं आ गया, अहंकार तो नहीं आ गया। आत्मनिरीक्षण जब हम करने लगेंगे तो उस समय ही उस अहंकार को रोकना प्रारंभ हो जाएगा, अभिमान को रोकना प्रारंभ हो जाएगा। तो पहली बात तो दोष मानेंगे, दूसरी बात आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे। जब जब मेरे में इस प्रकार का विकार उठता है, अभिमान का विकार उठता है, तो देखो अभी उसको पहचानना शुरू करना पड़ेगा कि मेरे में ये अभिमान है कि स्वाभिमान है। अभिमान का दोष अगर वो समझ में आने लगेगा तो फिर मैं उसको रोकना शुरू कर दूंगा। तो ये दो बातें। और तीसरी बात जो आगम कहता है, मानम मद्दवया जिणे, मान को मार्दव भाव से जीते। मार्दव भाव का मतलब विनम्रता से जीते, हम दूसरों के समक्ष विनम्रता पूर्वक पेश आए, मन से विनम्रता पूर्वक पेश आए। जो अपने को बड़ा समझता है वो विनम्र नहीं होता, लोगों को छोटा समझता है, उसके प्रति विनम्रता का व्यवहार नहीं करता। हम जब विनम्रता का व्यवहार करेंगे तो उससे अपना अभिमान स्वतः ही गलने लगेगा, स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो आगम ने इस प्रकार का उपाय बताया, मानम मद्दवया जिणे। और इससे भी आगे जब हम बात करते हैं तो सम्यक दर्शन की बात कर सकते हैं। अपनी दृष्टि सम्यक बनाएं कि मेरे लिए ये दोष त्याज्य है, और ये दोष, वो सम्यक दृष्टि से जब दोष समझ लिया तो त्याज्य समझेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं फिर धीरे धीरे, और उसको अंतिम स्तर पर भी समाप्त किया जा सकता है, स्थूल रूप से कम करते करते। बिल्कुल प्रोफेसर, आपने बहुत अच्छा बताया कि अभिमान को हमारे अंदर से नाश करने के लिए एक तो हमें अभिमान को दोष समझना है, फिर हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है, और जितना बन सके उतनी नम्रता की प्रैक्टिस करनी है। इसके द्वारा हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, श्रोताओं की बहुत जिज्ञासा है। तो एक प्रश्न आया है कि जब हम जैन दर्शन की बात करते हैं तो जैन दर्शन में ऐसी बात आती है कि अगर आपको मोक्ष तक पहुंचना है, यानी मोक्ष मार्ग पे चलना है, तो आपको अभिमान और स्वाभिमान
दोनों से परे जीवन बनाना होगा, जो आपने आपके टॉक के अंदर आपने ये पॉइंट लिया भी था। क्या आप जी। इसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डाल सकते हो? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, यानी पूर्णतः दुख मुक्त होना चाहता है, पूर्णतः दुख मुक्त होने के लिए वो विरति के मार्ग पर चलता है, सर्व विरति के मार्ग पर चलता है। वह सर्व विरति कैसे? अपने पापों का पूरी तरह से निवारण करता है। या 18 पाप माने गए, उन 18 पापों पर विजय प्राप्त करता है। तो उनमें क्रोध पर भी, मान पर भी, माया पर भी, लोभ पर भी, सभी कषायों को जीतता है। और ये जीतने का क्रम तब सार्थक होता है जब वह अपनी आत्म साधना में ध्यान में बैठता है। और ये सम्यक दर्शन होने के बाद भी ये सारे कषाय शेष रहते हैं, मान भी रहता है, माया भी, सब शेष रहते हैं। लेकिन जब ये रहते तो हम उसको अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिणत करके फायदा ले सकते। जैसे पाप से पुण्य बेटर है, ऐसे अभिमान से स्वाभिमान बेटर है, पर वो पुण्य स्वरूप मान लें उसको, पुण्य स्वरूप है वो। अब उससे भी हमको अंत में तो किनारा करना है, और किनारा वो ऐसा पुण्य नहीं है, लेकिन किनारा हमको पूरी तरह से कषाय से रहित होने के लिए, जब हम 5वें गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान में जब जाता है कोई साधु, और जब वो क्षपक श्रेणी में चढ़ता है, तो क्षपक श्रेणी में चढ़ करके अपने आत्म ध्यान में लीन होता है, तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आता है, और शुक्ल ध्यान में आते आते सब प्रकार के कषायों का पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेता है। तो सब प्रकार के कषायों को विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसका स्वाभिमान कोई समाप्त नहीं होता, पर उसका अनुभव भी नहीं करता। यानी उसका सेल्फ एग्जिस्टेंस तो है, आत्मा के रूप में है, पर उस आत्मा को वो किसी को नुकसान पहुंचाता नहीं, उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो वह नुकसान पहुंचाने की कोई बात ही नहीं आती है। लेकिन अपने जैन आगमों में तो साधु इस प्रकार के भी हुए हैं कि जिनके साथ अन्याय किया गया है, और कढ़ा में जिनको डाल दिया गया है, उबलते हुए पानी में डाल दिया गया है, और जिनके मस्तक पर वो अंगारे रखे गए हैं, उन्होंने अपने आत्म साधना पर ध्यान दिया, स्वाभिमान पर भी ध्यान नहीं दिया, उसको अन्याय नहीं, उसको साधना का अंग माना है। तो वो एक ऊंचाई है जहां वो अन्याय को भी अपनी साधना का, अपनी आत्मोन्नति का साधन मान करके जीते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो उससे भी परे चले जाते हैं, वो उस अन्याय पर भी ध्यान नहीं देते, अपनी आत्मा के विकास पर ही ध्यान देते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर, आपने बहुत अच्छी से समझाया। इतना अच्छा क्लियर हो गया कि जिस तरह हमें मोक्ष में जाना है तो पुण्य और पाप से परे होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अगर पापकारी जीवन है तो उससे पुण्य बेटर है, पर आगे चल के तो पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार आपने समझाया कि अभिमान और स्वाभिमान है, उसमें से अभिमान त्याज्य है और स्वाभिमान भले ही हम अपनाएं, पर लेटर ऑन मोक्ष में जाने के लिए तो उसका भी त्याग करना चाहिए। ये अपने आप छूट जाता है, स्वाभिमान भी अपने आप छूट जाता है, उससे रहित हो जाते हैं, छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पुण्य को भी छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पुण्य छूट जाता है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। जैन टॉक्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर, आपने आपका बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन हमें प्रदान किया, उस बदल हम आपके बहुत आभारी हैं।